गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैलेस मुगल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से ठीक हूँ। आप सबकी दुआएं हैं। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं, बेसिकली हम जानने और देखने वाले हैं कि कौन सा फाइटर जेट जो है वो ज़्यादा क्रश हुआ है। ये एक कंपैरिजन भी आप कह सकते हैं। LCA तेजस जो है उसके और JF-17 के बारे में है कि कौन सा फाइटर जेट जो है वो ज़्यादातर मतलब क्रैश हुआ है और रीज़न क्या बना है। तो टाइटल की तरफ चलते हैं। टाइटल की तरफ चलने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बगैर टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले टाइटल की तरफ चलते हैं। टाइटल है LCA तेजस क्रैश रीज़न वायलेट तेजस वर्सेस JF-17 क्रैश रेट। मतलब कि ज़्यादा कौन जो गिरा है, कौन से फाइटर जेट गिरे हैं और क्रैश हुए हैं। तो चलें, लेट्स गो। एमरान। अस्सलामुअलैकुम। सो वालेकुम वेलकम टू अस्सलाम। एमराद। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं तेजस एयरक्राफ्ट का जो 12 मार्च 2024 को क्रैश हुआ था, उससे रिलेटेड जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, उसमें एक बड़ा ब्रेक थ्रू है। ये पता लगा है कि तेजस एयरक्राफ्ट का क्रैश हुआ क्यों था। इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि जो इंजन होते हैं फाइटर एयरक्राफ्ट, खासतौर पर जो JF-17 थंडर के इंजन में तब्दीली की बात की जाती है कि इसमें WS-13 इंजन आएगा, ये फैसला उतना आसान भी नहीं है जितना कह दिया जाता है। सही और बात उसके है। अलावा हम क्रैश रेट को लेकर बात करेंगे JF-17 और तेजस की। तो सबसे पहले बताता चलूं कि 12 मार्च को जैसलमेर के एरिया में इंडिया का LCA तेजस MK1 एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था। और ये क्रैश तेजस एयरक्राफ्ट की ऑपरेशनल हिस्ट्री में पहला क्रैश था। इससे पहले इमरजेंसी लैंडिंग के कुछ वाकयात पेश आ चुके हैं, लेकिन ये पहला क्रैश था LCA तेजस एयरक्राफ्ट का, और इस वजह से ये एक बड़ी न्यूज भी थी इंडियन एयरफोर्स के लिए। उसके जाहिर बाद सी बात दोस्तों है। ये देखा गया कि तेजस MK1 एयरक्राफ्ट की डिलीवरीज कुछ डिले का शिकार हुई। अब उसमें इंडियन सोर्सेज ये कहते हैं कि उसके पीछे कुछ टेक्निकल रीजंस हैं, जबकि कुछ एंटी इंडिया सोर्सेज ये क्लेम करते हैं कि जो तेजस एयरक्राफ्ट का क्रैश हुआ था उसकी वजह से इंडियन एयरफोर्स इसमें कुछ मजीद सिक्योरिटी चेक्स चाहती थी, जिसकी वजह से तेजस MK1A की डिलीवरी भी डिले कर दी गई। अभी तक उसकी डिलीवरीज नहीं हुई हैं। अब दोस्तों अच्छा। यहाँ हिंदुस्तान टाइम्स की ये रिपोर्ट को देखें तो तेजस एयरक्राफ्ट के क्रैश की जो वजह बनी थी वो इंजन फेलियर था। और यहाँ हिंदुस्तान टाइम्स ये क्लेम करता है कि उन्हें ये चीज एक ऑफिशियल सोर्स ने बताई है। इसके साथ साथ 2016 में मैं बताता चलूं कि तेजस एयरक्राफ्ट को ऑपरेशनलाइज किया गया था या इंडक्ट किया गया था, और अभी तक 40 के करीब या 45 के करीब तेजस MK1 एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा है, जिनमें से आधे के करीब तो IOC वर्जन है, यानी कि इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस वाले वर्जन। जो IOC वाले वर्जन होते हैं ये कानूनी तौर पर जंगी महाज पर नहीं भेजे जा सकते, अच्छा। और ये जंग लड़ने के काबिल भी नहीं होते। ये बेसिकली टेस्टिंग के लिए होते हैं और बेसिकली इनहेंस्ड प्रोटोटाइप्स होते हैं जिन पर आप मजीद मतलब कि उन पे ट्राई वगैरह पायलट को दी जा सकती है और टेस्ट उनसे लिया जा सकता है। सही है। टेस्टिंग करते हो। तो बाकायदा जो ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट हैं जो असल में जंग लड़ सकते हैं या डिप्लॉय किए जा सकते हैं, वो 20 एयरक्राफ्ट हैं इंडियन एयरफोर्स के पास। और ये जो इंजन जिसमें फेलियर हुआ, ये अमेरिका का जीनी F404 इंजन था, और ऐसे इंजन इंडिया यूज करता है अपने तेजस एयरक्राफ्ट में। और जीनी F404 का एक इनहेंस्ड वर्जन जीनी F414 वो यूज किया जाएगा तेजस MK2 एयरक्राफ्ट में, जो कि मीडियम वेट कैटेगरी का एयरक्राफ्ट होगा। एग्जैक्टली ये बताया गया है कि जो ऑयल पंप होता है F414 इंजन में, उसका फेलियर था, जिसकी वजह से तेजस एयरक्राफ्ट क्रैश कर गया। ऑयल पंप क्या करता है कि जो फ्यूल होता है उसे इंजन के कंबस्टन चैम्बर की तरफ पुश करता है, और कंबस्टन चैम्बर में ऑक्सीजन और फ्यूल मिलकर कंबस्टन का सारा प्रोसेस होता है, और उसके नतीजे में पावर जनरेट की जाती है, एंड लेटर ऑन में थ्रस्ट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जहाज उड़ता है। तो ऑयल पंप के फेलियर की वजह से ये एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ। अब दोस्तों आपको इससे अंदाजा होगा कि इंजन्स कितनी ज्यादा डेलिकेट टेक्नोलॉजी होती है। एक छोटा सा फेलियर भी पूरे के पूरे सिस्टम को तबाही के दहाने की तरफ लेकर जा सकता है। सेम इज द केस विद JF-17 थंडर। अभी तक JF-17 के 4 से लेकर 5 के दरमियान क्रैशेस हुए हैं, जबकि तेजस एयरक्राफ्ट का एक क्रैश हुआ है और कुछ इमरजेंसी लैंडिंग के केसेस हुए हैं। जैसा कि मतलब कि ज़्यादा जो क्रैश रेट है वो JF-17 के ही हैं, 3 से 4 हुए हैं, और जो LCA तेजस है वो 1 हुआ है, वो भी इंजन की खराबी की रिसेंटली वजह से जून हुआ है। 2024 में सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तेजस एयरक्राफ्ट को हंगामी लैंडिंग करनी पड़ी थी। इसकी वजह टेक्निकल फेलियर बताया जाता है। इसकी एक और रीजन फ्यूल कम होना भी बताई जाती है। बहरहाल ये दो रीजन हैं जिनको लेकर डिबेट की जाती है कि तेजस एयरक्राफ्ट को इमरजेंसी लैंड करना पड़ा था। कुछ सोर्सेज के मुताबिक थोड़ा सा डैमेज भी हुआ था तेजस एयरक्राफ्ट को, लेकिन ओवरऑल जो इंडियन मीडिया है वो यही क्लेम करता है कि इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी, लेकिन सक्सेसफुल लैंडिंग करने में कामयाब रहा था तेजस एयरक्राफ्ट। जबकि JF-17 थंडर के जो क्रैशेस हुए हैं
उसमें 2 के करीब बर्ड स्ट्राइक्स हैं कि परिंदा टकरा गया था एयरक्राफ्ट को, और जो बर्ड स्ट्राइक होती है ये ना तो टेक्निकल फेलियर में आता है और ना ही ये पायलट एरर में आता है, बल्कि ये एक किस्म की नेचुरल डिजास्टर के तौर पर देखा जाता है। उसके अलावा एक या 2 दफा इंजन में प्रॉब्लम की वजह से भी JF-17 थंडर को क्रैश का सामना करना पड़ा है। अब दोस्तों तेजस एयरक्राफ्ट और JF-17 के क्रैश से रिलेटेड एक अहम चीज मैं आपको बताता चलूं कि जैसा कि मैंने बताया कि अभी तक सिर्फ 40 तेजस एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा है और 2016 में इनकी इंडक्शन हुई थी, जबकि JF-17 थंडर की इंडक्शन 2007 में हुई थी, लेकिन इसकी टेस्टिंग वगैरह 2003 से ही स्टार्ट थी। तो तब से लेकर अब तक JF-17 थंडर के 170 यूनिट्स ऑपरेशनल हैं। अगर हम प्रोटोटाइप्स भी डाल दें तो 176 या 180 के करीब यूनिट्स टोटल बनेंगे, और इनमें से 4 या 5 क्रैश हुए और 5वां क्रैश रिसेंटली जून 2024 में बताया जाता है। लेकिन उसके रैकेज की तस्वीर जो कि एक ठोस सबूत होता है वो चूंकि अवेलेबल नहीं है, तो हम उसके बारे में कोई चीज कंफर्म नहीं कह सकते। तो यहाँ जो JF-17 थंडर के ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट है उनकी तादाद को अगर देखा जाए तो जो क्रैशेज हैं वो जस्टिफाइड हैं, क्योंकि तेजस एयरक्राफ्ट हैं ही अभी तक 40 और उनमें से भी 20 FOC स्टैंडर्ड के हैं और उनमें से फिर एक क्रैश हुआ है। लेकिन जो JF-17 है वो दुनिया की 3 एयरफोर्सेज यूज कर रही हैं और JF-17 अभी तक 1 लाख से भी ज्यादा ऑपरेशनल आवर्स को कंप्लीट कर सके हैं। ये भी तो आप देखें ना कि JF-17 जो है वो उसको तकरीबन दुनिया की 3-4 फोर्सेज जो हैं वो यूज़ कर रही हैं, और LCA तेजस जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के पास ही है। उसमें से भी आधे जो हैं वो जंग के मतलब के अंदर इस्तेमाल किए जा सकते हैं और आधे तो बिल्कुल नहीं किए जा सकते। इस चीज़ को भी तो आप जबकि LCA तेजस का ऑपरेशनल रियल इसका 50% भी नहीं है, उससे भी बहुत ज्यादा कम है। उसके बाद दोस्तों अगर हम इंजन को लेकर बात करें तो ब्लॉक 3 में जैसा कि इससे पहले मुख्तलिफ पोस्टेंट्स क्लेम कर चुके हैं कि WS-13E इंजन आएगा जो कि 93 किलो न्यूटन के अराउंड थ्रस्ट देता होगा, पुराने RD-93 इंजन से ज्यादा थ्रस्ट होगी, वो यूज किया जाएगा। लेकिन यहाँ बहुत अहम चीज है कि इससे पहले माजी में भी WS-13 का जो बेस वेरिएंट था वो JF-17 के लिए पिच किया गया था, लेकिन पाकिस्तान ने तब उसे नहीं लिया था, क्योंकि जो इंजन पहले से आप यूज कर रहे हैं और वो बाकी जहाज़ों में भी यूज होता है, जैसा कि RD-93 इंजन का वेरिएंट RD-33 ये MiG-29 एयरक्राफ्ट में यूज होता है और एक बेहतर इंजन है। MiG-29 के साथ इसका अच्छा ऑपरेशनल रियल्म रहा है। इसके अलावा इसकी ऑपरेशनल हिस्ट्री JF-17 थंडर के साथ भी अच्छी रही है। लेकिन एक हद तक आप इसे अंडर पावर्ड इंजन कह सकते हैं ब्लॉक 3 के लिहाज से, क्योंकि उसमें ज्यादा बेहतर टेक्नोलॉजीज है जिन्हें ज्यादा पावर चाहिए होती है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में नया इंजन JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के लिए एक अहम चीज है जो कि जरूरी है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में WS-13E की तरफ पाकिस्तान एयरफोर्स जाएगी, लेकिन ये फैसला बहुत ज्यादा आसान भी नहीं होगा, क्योंकि एक नए इंजन को अपने एयरक्राफ्ट में लेकर आना और फिर उसे एक बड़े पैमाने पर अपने जहाज़ों में फिट करना और उसके बाद उसके सिक्योरिटी चेक्स वगैरह भी कंप्लीट होने चाहिए। तो इस मामले में देखना दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान एयरफोर्स ये तमाम मराहल को कब तक पूरा करती है। सो ये था एक एनालिसिस, उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही। ये वाकई एक बहुत बड़ा फैसला और मुश्किल टाइम होता है जब कि किसी भी इंजन को दूसरे जहाज़ के अंदर फिट करना हो। खैर, तो ये एक वीडियो थी, मुझे लगा कि आप लोग के साथ शेयर भी करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह।